ये बताएँ कि ये जो माइंडसेट है, इसको कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है व्हाइल एवरीबॉडी एल्स इज़ ट्राइंग टू चेज़ शॉर्ट टर्म गेन्स? और थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि इसके जो लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जैसी भी चल रही हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपको उसके अंदर कुछ बाइंग करते रहना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। इज़ दैट द राइट अप्रोच? देखिए अली भाई, डिपेंड करता है कि कौन इन्वेस्टर है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। फॉर 90% लोग इट इज़ जस्ट सिंपली अ गुड आइडिया कि आपको रिटायरमेंट के लिए जो पैसे सेव करने हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड देखें और उस फंड में हर महीने अपनी सेविंग का एक पोर्शन जो आपको लॉन्ग टर्म इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो आप इन्वेस्ट करते जाएँ। और वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे एक छोटी-सी फ़ीस चार्ज करके और इन्वेस्ट करता जाएगा। इसके ऊपर एक कमेंट आएगा कि म्यूचुअल फंड महँगे होते हैं, हम ईटीएफ ना ले लें, तो हाँ, अगर आप ईटीएफ लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि आप खुद करें, तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खुद बना लें। ये सारे ऑप्शंस कुछ भी ना करने से बहुत बेहतर है। म्यूचुअल फंड बहुत आसान हो गए हैं अब, ईटीएफ लेना भी बहुत आसान हो गया है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस कुछ भी ना करने से बहुत बेहतर है। आपका प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न इंशाल्लाह बन जाएगा। आपका कोई और एसेट क्लास से बेहतर रिटर्न बन जाएगा। आपके पैसे जो हर साल वैल्यू लूज़ करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगे और आपके पास रिटायरमेंट में एक पैसे बच जाएँगे। आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, वो 16, 18, 20% की रखनी चाहिए। आपको 50-50% की नहीं रखनी चाहिए। अब मार्केट बढ़ गई है, यहाँ से कंपाउंडेड 2-3 साल 50% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब मार्केट एक नॉर्मल से पी पे आ गई है। मार्केट की ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें कुछ हेडविंड्स भी हैं। ऑयल कंपनीज़ में ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, बैंक्स में अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, डिपॉज़िट ग्रोथ पता नहीं कितनी होगी, तो अर्निंग्स शायद उस तरीके से नहीं बढ़े, अर्निंग्स थोड़ी-सी फ्लैटन आउट हो। उसके जगह दूसरे सेक्टर्स हैं, केमिकल्स हो गए, ऑटोज़ हो गए, अ, तो दो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है वो अर्निंग्स बढ़ जाएँगी। होम अप्लायंसेस हैं, वहाँ बढ़ सकती हैं अर्निंग्स, ऑटो पार्ट्स में बढ़ सकती हैं अर्निंग्स, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएरीज़ में बढ़ सकती हैं अर्निंग्स। हमने पिछली दफ़ा भी बात की है इसके ऊपर। तो जहाँ अर्निंग्स बढ़ जाएँगी, वहाँ स्टॉक्स थोड़े-से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जहाँ अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी, वहाँ सिर्फ़ एक री-रेटिंग का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ से 50-50% की देखें, अब एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ से अब एक नॉर्मलाइज़्ड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जिसमें कोई कोई 1 आध साल नेगेटिव भी आ जाएगा, कोई 1 आध साल फ्लैट भी लग जाएगा। अभी एक ऑप्टिमिज़्म वाला फ़ेज़ है मार्केट में, और फिर अगर इफ दिस कंटिन्यूज़ तो एक यूफ़ोरिया वाला फ़ेज़ भी आ जाएगा। वो खतरनाक फ़ेज़ होगा। बिल्कुल सही है।